अप्रैल 2025, ठीक है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो यह मिला है अपना देखो कौन सा है, ये है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया 6839 करोड़ रुपए जारी किया गया। इसका उद्देश्य या सीमावर्ती राज्यों में अपराध नियंत्रण के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक विकास दर 9.69, ठीक है, 9.69 किसने हासिल किया है? तो ये तमिलनाडु ने हासिल किया है। चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने किया है? तो ये चीन ने किया है, ठीक है, लाइव फायर इसमें किया गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? एक तो है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा और दूसरी है बाली यात्रा, ठीक है, दूसरी है बाली यात्रा। छठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मितातल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्थल स्मारक घोषित किया है? तो यह हरियाणा ने घोषित किया है। कौन कौन से मिट्टी, ठीक है, मितातल और तिगराना, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में IASB त्रिवेणी, हाल ही में IASB त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान, ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ से मुंबई से लेकर सेशल्स तक की यात्रा की जाएगी और फिर वहाँ से वापस लौटा जाएगा। तो इसमें टोटल 55 दिनों का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तीनों सेनाओं का महिलाओं का अभियान है, ठीक है, महिलाओं का जल यात्रा अभियान है, समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा किसने की है? तो यह हरियाणा राज्य पुलिस ने किया। नवा क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी तरुण प्लस श्रेणी शामिल की गई? 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते, ठीक है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने बांग्लादेश ने हाल ही में इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किया और ये 54वां देश बना है। भारत 27वें नंबर का देश है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? एक बार फिर से मनुष्य को चांद पर भेजना। हाल ही में 10,000 वर्ष से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? तो USA में, और USA की कोलोसेल कंपनी ने पुनर्जीवित किया, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए, ठीक है, एक इंजन है जिसका नाम क्या है? इस इंजन का नाम क्या है? कलाम 100। इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण सफल रूप से किसने किया? ये किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने किया, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। 14वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत को 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के जिम्मेदार, ठीक है, आरोपी जिसका नाम है राणा, ठीक है, तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यार्पित किया है? तो ये यूएसए ने प्रत्यार्पित किया है। 15वां क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में देश की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी? वर्ष 2025 के देश की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? जसपे है। अब देखो यूनिकॉर्न कैसे बनाया जाता है? जिस कंपनी का जो मार्केट कैप हो जाता है $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो यह स्लोवाकिया है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने बेर का ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया पंजाब की है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किसकी बंद की है? तो बांग्लादेश की बंद की है, ठीक है। इस सुविधा में क्या होता था कि बांग्लादेश भारत की सीमाओं से होकर दूसरे देशों से व्यापार करता था, उसे अब बंद कर दिया गया है। 19वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कंट्री पार्टनरशिप मेंबर पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? देखो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये बना है मॉरिशस बना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? 1997 में हुआ था ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। इसका संबंध किससे है? निजी तौर पर, यानी कि एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध से संबंधित है। हाल ही में 5 देश इससे बाहर हुए, 3 तो बाल्टिक देश हैं, ठीक है। कौन कौन से? लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया, ठीक है, एस्तोनिया, और 2 है फिनलैंड और एक तो है फिनलैंड और एक है पोलैंड, ठीक है। 21वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर गणना प्रारंभ की है? तो केरल के सहयोग से। 22वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए किसकी समय सीमा निर्धारित की गई है? कितनी समय सीमा निर्धारित की गई? तो 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। तमिलनाडु विवाद के चलते ऐसा हुआ है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है जेम्स एंडरसन, ठीक है, जेम्स एंडरसन। 24वां क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती मनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और उसका राष्ट्रीय समारोह कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में प्रेरणा स्मारक स्थल दिल्ली में किया गया है। 25वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार ने, और सागर में से स्थापित किया जाएगा। 26वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को शामिल किया गया? तो ये ऑस्कर में शामिल किया गया, दिया जाएगा 2028 से। क्यों दिया जाएगा 2028 से? क्योंकि 100 वर्ष पूरे होने वाले इस पुरस्कार को, ठीक है।
27वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं भैया नौवहन उद्योग पर। ठीक है। 28वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार से कहाँ चीतों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है? तो ये गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो ये 6 मंथ, 6 मंथ की है। 30वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ ईट वेब को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो ये राज्य विशिष्ट आपदा तेलंगाना ने घोषित किया। यदि कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होता है या कोई परिवार से प्रभावित होता है तो उसे 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल की गवर्नमेंट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यूएई को बनाया गया। यूएई में भी किसे? दामा हुमैद को। ठीक है, दामा हुमैद को, लेफ्टिनेंट कर्नल दामा हुमैद। ठीक है। 32वां क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये हुई कॉफी में 40% की इसमें वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2024-25 की मात्रा, तो कुल निर्यात कितना किया गया? 820.93 करोड़ रुपए का। और व्यापारिक घाटा कितना रहा है? व्यापारिक घाटा 94.26 बिलियन डॉलर का। 33वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भगवत गीता को, एक तो शामिल किया गया भगवत गीता को और दूसरा शामिल किया गया नाट्य शास्त्र को। ठीक है। 34वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये भारत 17वां देश बना है, 17वें नंबर का। ठीक है। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संचालित किया है, संबोधित किया है? तो यह किया है नीमच, मध्य प्रदेश में। ठीक है। 36वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किसे? कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध है सूरत, गुजरात से। यहाँ पर किया जाएगा। कैप एंड ट्रेड परियोजना के तहत PM 2.5 और PM 10 का व्यापार किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यता प्रदान किया? तो महाराष्ट्र ने। देखो, पहली आधिकारिक भाषा कौन सी होगी, अनिवार्य भाषा कौन सी होगी? तो ये हुई एक विदेशी भाषा। दूसरी कौन सी होगी? मातृभाषा। और तीसरी हिंदी भाषा को अनिवार्यता लिखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी किसने लॉन्च किया? तो भूटान ने लॉन्च की है, अपनाने की घोषणा की है भूटान ने। ठीक है। 39वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? देखो, से पहले दक्षिण अफ्रीका से ला चुका है, नामीबिया से ला चुका है, अब बोत्सवाना से लाएगा 8 चीते। ठीक है। 40वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 40 वर्षों में जिद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। जिद्दा शहर का संबंध किससे है? सऊदी अरब से है। यानी कि बेसिकली सऊदी अरब की यात्रा की है प्रधानमंत्री मोदी ने 40 वर्ष के बाद, भारतीय नेता बने पहले। ठीक है। 41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाग सुरंग का कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और इस बौखनाग सुरंग की मात्रा, बौखनाग सुरंग की, तो बौखनाग सुरंग का इसके ही नाम, इसका नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? सिलक्यारा सुरंग। ठीक है। सिलक्यारा सुरंग। 42वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को सोलानाई ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया है। यह कहाँ पर स्थित है? माउंट पेक्टू दक्षिण कोरिया में स्थित है। ठीक है। पूरे विश्व से 16 स्थलों को ऐसे शामिल किया गया है। चीन का काम्बला ज्वालामुखी भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है। 43वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? गैर परमाणु आधारित हाइड्रोजन बम का परीक्षण चीन ने किया है। और ये किस पर आधारित है? मैग्नीशियम हाइड्राइड पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने की संचालित करने की अनुमति दी? 10 वर्ष और उससे अधिक के लिए। ठीक है। 45वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप, और इस चिप का नाम क्या है? आयरन वुड। किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया। आयरन वुड किसने लॉन्च किया? गूगल ने। इसका 46वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो ये सिमलीपाल, पहले ही पढ़ चुके हैं, उड़ीसा का है। इसका 47वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता जो कि 1872 ईस्वी में किया गया था, का संबंध किसे? इंदिरा गांधी से और जुल्फिकार भुट्टो से। ठीक है। जुल्फिकार भुट्टो इन दोनों के मध्य हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान इसे रद्द करने की बात कह रहा है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। डिम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किसे दर्जा दिया गया? डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, यानी कि अपनी खुद की डिग्री जारी कर सकता है। कौन? FTII यानी कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान। ठीक है। इसके बाद आता है 49वां क्वेश्चन, हाल ही में 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लॉस श्वास का संबंध किससे है? क्लॉस श्वास का संबंध विश्व आर्थिक मंच से है।
इन्होंने 55 साल के बाद अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जब से स्थापना हुई थी तभी से ये अध्यक्ष घुसे हुए थे उसमें, ठीक है। 50वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल, ठीक है, हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है, ठीक है। इनका संबंध किससे है? तो ये पंडित चतुरलाल जो थे ये तबला वादक थे, ठीक है। पंडित चतुरलाल क्या थे? तबला वादक थे, तबला बजाते थे। ऑस्कर में नामांकित होने वाले पहले तबला वादक हैं ये, ठीक है। और महारानी एलिजाबेथ के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी है। कौन से ने? पंडित चतुरलाल ने, ठीक है। 51वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? तो यह वी आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया है।